तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल के पास कब आती है? जब पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो ये है मान लीजिए सर्कुलर पाथ, ये है इस सर्किल का सेंटर। मान लीजिए इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पी पर है, ये है सेंटर ओ। कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां पर चला जाए पॉइंट क्यू पर। हमें क्या करना है? इनिशियली पार्टिकल पॉइंट पी पर था, इस पॉइंट ओ को पॉइंट पी से मिला देना है। कुछ देर के बाद पार्टिकल मोशन करते हुए पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे? क्यू को भी पॉइंट ओ से, जो कि सेंटर है, इससे मिला देंगे। इन दोनों लाइन के बीच ओपी एंड ओ क्यू के बीच एक एंगल बन रहा है, तो हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। अब मान लो इस सर्किल का जो रेडियस है ना वो आर है, ओके। और ये आर्क लेंथ, ये पी क्यू क्या है? आर्क लेंथ है ना। तो हमने मान लेते हैं कि ये आर्क लेंथ कितना है, तो डेल्टा एस है। ठीक है जी, आर्क लेंथ कितना होता है? तो डेल्टा एस है, हमने मान लिया। तो अब जानते हो एंगल थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला होता है ना, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ पी क्यू को बोलते हैं आर्क लेंथ। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए हमने यूज किया डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में आर। जैसे हम लिखते हैं ना थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, इस तरह से हम लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में आर। ये भी वही है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। यहाँ पर क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे और हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डी अपॉन में डी टी। ये क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है ना, ये तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ये थीटा में चेंज कर जाएगा। यहाँ आया तो थीटा है, फिर यहाँ आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा चेंज करेगा ना, लेकिन रेडियस तो हर जगह सेम रहेगी। ये आर है तो ये भी आर रहेगा, है ना। तो रेडियस तो कांस्टेंट है, ये निकल जाएगी। फिर लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन में डी टी इंटू डेल्टा थीटा। ये डिफरेंशिएशन है। अब जानते हो ये क्या है? डेल्टा एस क्या है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा एस क्या है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और यदि आप पार्टिकल के लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो आपको क्या मिलती है? तो लीनियर वेलोसिटी भी मिल जाती है। और आर तो कांस्टेंट है, तो आर तो उसी छोड़ देंगे। ये क्या है? डेल्टा थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और आप जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यदि टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। और ये आपका फॉर्मूला, ये आपका रिलेशन मिल गया। क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर भी क्या है? v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी and r is the radius of circle किस सर्किल का? जिस सर्किल पर पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपकी रिलेशन मिल गई। और ये रिलेशन आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, तो इस फॉर्मूला का बहुत यूज होता है। और किसी को भी यदि प्रॉब्लम हो, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो प्लीज
इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को देखिए, प्रीवियस लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन, आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फुल गारंटी है आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यदि आप बने रहेंगे विद इन्फ्यूजन फिजिक्स पर आपकी कमांड होगी, फिजिक्स पर आपकी अपनी समझ होगी, फिजिक्स पर आप स्वयं सोच सकते हैं, आपको फिजिक्स के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो प्लीज अभी नोट कीजिए, फिर देखेंगे। चलिए, हमने क्या फाइंड किया था, v बराबर r ओमेगा, जहाँ v क्या है तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यदि हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो हम लिखेंगे डी अपन में डी टी इंटू वी इजिकल टू आर, तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगी, तो फिर डी अपन में डी टी इंटू ओमेगा। और ये क्या है, वी इज द लीनियर वेलोसिटी, और जब आप लीनियर वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन मिलती है। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे ए इजिकल टू आर, तो कांस्टेंट है तो आर को इसी रहने देते हैं। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और जब आप एंगुलर वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करते हैं ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या टाइम से डिवाइड करना, तो ये जब आप एंगुलर वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जैसे v बराबर आर ओमेगा आया था ना, उसी तरह से हमको मिल गई a इजिकल टू आर अल्फा। और यहाँ पर a क्या है, तो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन का एक और भी नाम है, क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी याद रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी ए को बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और यदि बात करें इन कांस्टेंट आर की, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्किल, वहां दिखाई दे रहा ना आर, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको रिलेशन मिल गई बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या देखा था कि लीनियर एक्सेलरेशन ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा, जहाँ पर ए क्या था, तो लीनियर एक्सेलरेशन था, जिसको कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आर इज द रेडियस एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, यदि बात करें हम इस लीनियर एक्सेलरेशन की, तो देखो एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी, और दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही क्वांटिटी नहीं है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि हम बात करें ना, यहाँ पर क्या था, ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन। यदि बात करें हम लीनियर एक्सेलरेशन की ना, the linear acceleration is the rate of change of speed, not the rate of change of velocity. linear acceleration यहाँ पर rate of change of speed है, not the rate of change of velocity। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख देता है linear acceleration is the rate of change of speed, not the rate of change of velocity। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इस लीनियर एक्सेलरेशन को हम पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इस लीनियर एक्सेलरेशन को पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे।
Hence, it is not the net acceleration of the particle. ये पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन नहीं होता है, लीनियर एक्सेलरेशन ए। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये कि आप जानते हो कि लीनियर एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो भाई उसका पीछे एक रीजन है, क्यों बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है ना, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो यदि बात करें इनकी डायरेक्शन की ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द टेंजेंट होता है। यदि बात करें इस पॉइंट पी पर ना, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सीधे ऐसे इसके का स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, ये है टेंजेंट, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग होता है। यदि बात करें मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तो इधर ड्रॉ कर दो, पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अगर यहाँ पर है तो ये हो गया इसका टेंजेंट। तो लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, इसीलिए लीनियर एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ linear acceleration is towards the direction of tangent. So it is मतलब linear acceleration. It is also called, बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आज हमने देखा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आल्सो हमने देखा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो आज तो हम यही तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।